पैसा चाहिए मुझे आखिरकार जिसमें मैं खुश रहूं। मैं सोचती हूँ कि मेरे पास अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो मैं सोचती हूँ ये सारी लिस्ट मेरी बनी रहती है कि हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मुझे कोई सामान चाहिए, जैसे मैं जाना है, जाओ पार्टी करो, मौज करो, मस्ती करो। दोस्तों हम खा रहे हैं समोसा। तो दोस्तों हम उस जमाने के बच्चे हैं जिनके लिए पार्टी और बर्थडे का मतलब होता था समोसा। गर्दन का पूरा पीछे से हिस्सा ऐसे ना बहुत ज्यादा जकड़न से बहुत अजीब सा तोड़ दिया। आज कुछ नहीं, तो ये पहले भी टूटी थी। तो पहले क्या हुआ था, पहले हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है अयांश संगीता का सफर। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। और दिल्ली में मौसम काफ़ी सही है। अब सितंबर आई थिंक 15 से ऊपर हो चुका है। सर्दियाँ आने वाली हैं जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो दोस्तों टाइम हो रहा है 11:30, 12 बजे अयांश को लेने जाएंगे। मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अयांश की ही डिमांड थी कि मम्मा ब्लॉगिंग कर लेना। क्योंकि होता ये है कि फोन जो है उसको चाहिए होता है, वो फोन चलाता है, फिर मैं उसमें एडिटिंग भी करती हूँ, मैं वीडियोस में, तो एक फोन से ना 100 काम, एक अनार 100 बीमार वाला हिसाब होता है। तो इसलिए मैं सोचा थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि आप मेरे थंबनेल में देख ही चुके हैं कि पैसा, कितना पैसा चाहिए मुझे आखिरकार जिसमें मैं खुश रहूं। कभी सोचा है आपने कि आपको कितना पैसा चाहिए जिससे आप अपनी सारी जरूरतें तो पूरी करो, शौक पूरे करो, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? कभी आपने सोचा है? आज मैं इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा सा बात करना चाहती हूँ कि मैंने सोचा है, मैं सोचती हूँ कि मेरे पास अगर इतना पैसा आ जाए तो मैं क्या करूंगी। तो मैं सोचती हूँ ये सारी लिस्ट मेरी बनी रहती है कि हाँ, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मुझे कोई सामान चाहिए, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट खरीदना है, मैं सोचती हूँ यार अब थोड़ा मैं इसको खरीदूंगी, थोड़ा पैसे जमा और इसको खरीदूंगी। फिर तब तक ये रहता है कि मैं इसे खरीदूंगी, मुझे पैसे जमा करने। फिर जब मैं उसे खरीद लेती हूँ तो फिर मुझे समझ नहीं आता मैं क्या खरीदूं। सीरियसली ऐसा होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताना चाह रही हूँ आपको कि अगर इतना पैसा मिल जाए जिससे हम सारी अपनी मुझे जैसे कहीं पे घूमने जाना है वहां घूम ले, फिर उसके बाद क्या? फिर अगर मुझे कुछ और ट्रिप्स में जाना है, जाओ पार्टी करो, मौज करो, मस्ती करो, उसके बाद क्या? रीजन यही आता है कि उसके बाद क्या करेंगे। तो फिर अगर एकदम से पैसा आ जाता है ना तो इंसान पगला जाता है, बोरा जाता है और वो सारी चीजें करने लगता है जो वो करना तो चाहता है, फिर उन सब चीजों को भी करने लगता है जो उसने कभी सोची भी नहीं थी। सीरियसली यही होता है जब आपका दिमाग जो है खाली रहता है, तो आपके दिमाग में पता नहीं कैसे कैसे ख्याल आने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए जैसे पैसा इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपकी बेसिक नीड्स पैसे पे डिपेंड करती हैं, आपके बच्चे का फ्यूचर पैसे पे डिपेंड करता है और आपके सोशल लाइफ पैसे पे डिपेंड करती है। जरूरी है, लेकिन पैसे को पागलपन की हद तक ना लिया जाए। सीरियसली हम लोग क्या करते हैं, अपनी लाइफ को एक जैसे रिग्रेट करते हैं कि देखो सामने वाला कितना खुश है। हम अपने फ्रेंड्स को देखते हैं जब कि वो कहीं घूमने जा रहे, पिक्चर्स डालते हैं, तो हम कहते हैं वाह ये कितनी खुश है ना अपनी लाइफ में, कितनी एंजॉय कर रही है अपनी लाइफ को। हम लोग ये सोचते हैं। लेकिन एक जो ये सोशल मीडिया है ना, इसके हमेशा दो चेहरे होते हैं। एक चेहरा जो हम दिखाते हैं सामने, दूसरा चेहरा जो हम छुपाते हैं दूसरों से, है ना। तो लेकिन छुपा हुआ चेहरा तो हमें दिखाई नहीं देता है ना, हम सिर्फ वही देखते हैं जो इंसान हमें दिखाते हैं। और ऐसे जीवन का है, जिंदगी में हम बस वही देखना चाहते हैं जो हम देखना चाहते हैं, बस वही हम देखना चाहते हैं। जैसे कि सुख ही सुख, दुख हम नहीं देखना चाहते। इसी तरीके से सोशल मीडिया का भी ये दो चेहरे वाला फॉर्मूला है। जैसे इंसान के भी दो चेहरे होते हैं। बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स को हम देखते हैं, हम सोचते हैं कितने खुश हैं अपनी जिंदगी में, मतलब कितनी लग्जरी लाइफ ये जी रहे हैं, और ये कैसे थे, कितने नीचे से उठ करके कितना ऊपर पहुंचे और कितनी लग्जूरियस उनकी लाइफ हो गई है ना। हम ये सोचते हैं, बट हम वही सोच रहे होते हैं जो वो हमें सोचने में मजबूर करते हैं, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं सामने से। हम वो नहीं कभी सोचते कि हाँ भाई वो भी परेशान रहता होगा,
उसको भी कोई दिक्कत रहती होगी, उसे भी स्ट्रेस रहता होगा। नहीं, हम ये नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि वो कितना पैसा कमा रहा है, कितना पैसा छाप रहा है, और वो तो बिल्कुल ऐश की जिंदगी जी रहा है। लेकिन जैसे मैं पहले अपने ब्लॉग्स में बताया ना, हर किसी की अपनी अपनी परेशानियां होती हैं। पैसा आपको महंगे महंगे बेड खरीद के दे देगा, महंगे महंगे गद्दे खरीद के देगा, बड़ी बड़ी कंपनियों के गद्दे खरीद के देगा, लेकिन जो नींद उसमें आती है ना, वो नींद आप नहीं खरीद सकते हो पैसों से। और शोर शराबा, बिल्कुल आप डिस्को जाइए, क्लबिंग करिए, कुछ भी करिए, सब कुछ करिए, लेकिन जो दिमाग की शांति होती है वो आपको पैसा खरीद के नहीं दे सकता, क्योंकि वो खुद ही हासिल करनी पड़ती है, वो कोई हमें नहीं देता है। क्योंकि जब तक हम इस जिंदगी के जंजाल में उलझे रहते हैं, पैसे के पीछे उलझे रहते हैं, तब तक वो हमें मिल ही नहीं सकता है। जिस दिन से आपने, अगर सोचो कि प्रधानमंत्री जी रात से ही अनाउंस कर दें कि अब से ये जो पैसा है इसका कोई महत्व नहीं है, सब चीज आप फ्री में लेके जा सकते हो, तो सोचो क्या ये है। पैसे की अहमियत है, लेकिन पैसे की अहमियत आपकी सुख, आपकी मेंटल हेल्थ से ज्यादा नहीं है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा है। आपका अपने आप में खुश रहना, अपने परिवार के साथ खुश रहना, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या हो गया अगर हम अंबानी के स्कूल में अपने बच्चे को ना पढ़ा पाए, क्या इसका अफसोस हमें करना चाहिए? नहीं, हमें उसको एक अच्छा फ्यूचर, हम भी तो पढ़े लिखे हैं, क्या हमें इतना पता नहीं है कि हमें क्या अपने बच्चे के लिए सही है क्या नहीं है? हम उसे खुद भी करा सकते हैं। लेकिन इंसानों को क्या रहता है कि अरे वो स्कूल बहुत बेस्ट है, उस स्कूल में डालना था बच्चे को, वहां जाता तो मेरे बच्चे की लाइफ बन जाती। काफी हद तक इन्वायरमेंट का असर पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ता जितना हम उसको दिमाग में अपने हावी कर लेते हैं। ये मैं मानती हूँ कि हमारे स्कूल्स बहुत इम्पोर्टेंट है, आसपास का माहौल इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप खुद को कितना इम्पोर्टेंस देते हो पहले, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी फैमिलीज देखी हैं, मम्मी भी जॉब कर रही, पापा भी जॉब कर रहे, और वो बच्चे जो हैं दादा दादी या नाना नानी, उनके हाथों में पल रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमने क्या देखा फिर अपने बच्चे का? छुट्टियों में आए, बच्चों से मिले, चले गए, छुट्टियों में आए, बच्चों से मिले, चले गए, है ना? तो हमने अपने बच्चों को बढ़ते हुए ही नहीं देखा, हमने अपने बच्चों के वो पल नहीं देखे, हमने अपने बच्चों के पीटी मीटिंग्स नहीं अटेंड करी, हमने अपने बच्चों को होमवर्क नहीं करा पाए, पढ़ा नहीं पाए। हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद हम उनको नहीं पढ़ा पाए। आता है कि मैं अपने बच्चों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताऊं, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम दूं, लेकिन बस फिर वो पैसा जो सामने आ जाता है ना, और जो पैसे की पावर सामने आती है, उसके आगे इंसान इतना ज्यादा अपने आप को कर लेता है व्यस्त पैसा कमाने में, और 1000-2000 रुपए के लिए किसी इंसान को इस तरीके से बोलता है कि पता नहीं उसने उसे कितने ही रुपए ले लिए होंगे। सीरियसली ये बड़ी ही हंसी आने वाली बात है कि इंसान कुछ रुपयों के लिए ना अपना खराब कर लेता है, अपने रिश्ते खराब कर लेता है, अपना खुद की मेंटल हेल्थ खराब करता है, खुद के परिवार की स्थिति खराब कर देता है मेंटली। पैसे से तो वो खूब कमा रहा है, लेकिन मेंटली स्थिति खराब कर देता है कि भाई इतने पैसे थे, इतने पैसे कहाँ गए, इतने पैसे मैंने तुमको दिए थे, इसमें से इतने कहाँ गए? भाई क्या हो गया? पैसा ही तो है, आज है कल नहीं होगा, आज नहीं है तो कल होगा। आपकी खुशियों से ज्यादा जरूरी नहीं है पैसा। आपको सामान खरीद के दे सकता है, घर खरीद के दे सकता है, लेकिन उसके अंदर जो खुशियां खरीद के वो नहीं दे सकता है। जो कि अपब्रिंगिंग में पेरेंट्स का बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस हिस्सा रहता है अकॉर्डिंग टू पैसा। ठीक है, चलिए आयांश को लेके आते हैं, फिर बात करते हैं आगे आपसे, और आगे अपना व्लॉग में बने रहिए। देखते हैं आज क्या क्या होता है हमारे साथ नया, और सोचिएगा जरूर कि अगर आपके पास इतना पैसा है आप क्या क्या करेंगे, और सोचिए कि आपने कर लिया, फिर उसके बाद क्या करना है। घर आ चुका है, और देखो अभी मैं पैसे पे लेक्चर दे रही थी ना, तो ये देखो पैसों से ये क्या क्या खरीद के लाया है। अभी मैं आपको इसकी एक और गन दिखाऊंगी जो इसने ये तोड़ चुका है, और इससे भी बहुत बेहतरीन गन थी वो, है ना? ये है समोसा। तो आपको पता है, पता तो होगा ही समोसा खा रहे हैं।
चटपटा मस्त है। तो दोस्तों ये समोसा 15 रुपए का, ठीक है। दिल्ली में है तो 15 का है ही, हमारे यहाँ तो 10 का मिलता है शायद, हाँ 10 का हो गया। तो दोस्तों हम उस जमाने के बच्चे हैं जिनके लिए पार्टी और बर्थडे का मतलब होता था समोसा। और ट्यूशन में पार्टी करनी है, बारिश हो रही है तो खाएंगे समोसा, और बर्थडे पार्टी है तो खाने को मिलेगा समोसा। और अपने जैसे दोस्त बोलते यार मुझे दे दे एक और समोसा, और जिसका बर्थडे होता था वहां बोलते थे आंटी मुझे नहीं मिला समोसा, एक और समोसा खाने को। इतना फेवरेट समोसा हम लोग का है। और ये समोसा मिलता था 5 रुपए के, 2 समोसे मिलते थे गाइस, 5 रुपए, 2.5 रुपए का एक समोसा था जब हम खाते थे। और ये मोमोज खाने वाली जनरेशन क्या जाने समोसे से हमारा क्या लगाव था, और कितना ही वो मतलब आप सभी लोग जो मेरी एज के होंगे उन्होंने अपने बचपन में समोसा तो खूब दिल खोल के खाया होगा, और समोसे से प्यारी प्यारी जुड़ी यादें भी होंगी सभी की, है ना। तो मेरे को आज बड़ा मन कर रहा था समोसा खाने का, तो मैं लेके आई समोसा। और ये 15 रुपए का समोसा है, सोचो 2.5 रुपए का एक समोसा खाने वाले 15 रुपए का समोसा भी आज भी खा रहे हैं। और ये समोसा पता है आपको कौन लाए थे? समोसा आया था मुगल्स के यहाँ से, मुगल्स लेके आए थे, वो उसमें नॉनवेज भर के खाते थे। तो फिर आम इंसान के खाने की बात नहीं थी, क्योंकि नॉनवेज काफी महंगा होता है, तो इसलिए इसमें भरना चालू कर दिया आलू, है ना। तो किस किस को समोसा बहुत पसंद है कमेंट करके जरूर बता। लेके आई हूँ गोली, खाती हूँ फिर आराम करती हूँ, थोड़ी देर सोती हूँ। कि सर और ये गर्दन का पूरा पीछे से हिस्सा ऐसे ना बहुत ज्यादा जकड़न सी है, बहुत अजीब सा है। तो अभी दवाई लेके आती हूँ, फिर खा के थोड़ी देर आराम करती हूँ, फिर मिलते हैं आपको शाम। हयांश की बोतल ये ऊपर रखी थी, इसने पानी पीने के लिए निकाली, तो इसने ये ऐसे करके देखा तोड़ तोड़ दिया। आज काम कुछ नहीं। तो ये पहले भी टूटी थी। तो पहले क्या हुआ था, पहले जब इसका स्कूल स्टार्ट हुआ था मैं एक बॉटल लेके आई थी, और बॉटल ना काफी महंगी वाली लेके आई थी, मैं सदर गई थी वहां से लेके आई थी। तो मतलब वो बॉटल मुझे 300 की रेंज में आसपास मिल गई थी। तो क्या हुआ कि पानी पीता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये पानी पीता रहेगा, तो बॉटल ऐसे ऊपर रखी थी, वो टूटी, पहले ये टूटी, फिर मुझे फिर दोबारा बॉटल खरीदनी पड़ी। तो मैंने सोचा ये भी काफी महंगी बॉटल खरीदी थी मैंने, लगभग 400-500 के लमसम में ये वाली बॉटल मैंने खरीदी थी। ये देखिए इसका कवर ऐसे करके। तो इसको अब 1 साल ही होने जा रहा है, हाँ 1 साल होने जा रहा है। ये टूट पहले ही गई थी, तो मैंने इसको जोड़ जंतर करके ना ऐसे लगा दिया था, चिपका दिया था। लेकिन अब इसने इतनी बार ये तोड़ दिया है कि अब ये जोड़ने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि कितना हम जोड़ेंगे, है ना। तो फाइनली इसका आप करते हैं ढक्कन चेंज। मतलब सदर में काफी अच्छा सामान मिलता है दोस्तों। तो ये सारी चाइनीज बॉटल्स हैं जो आजकल आ रही हैं, बस मैंने दिखने में काफी अट्रैक्टिव थी, और अंदर से इसका ना स्टील है, तो स्टील में देना ज्यादा मुझे सही लगता है खाना और पानी, तो इसलिए मैंने ये लिया था। अब इसका पैसा खर्च तो हुआ, लेकिन जैसे 500 की ये बॉटल थी तो उसके साथ ना एक और ढक्कन एक्स्ट्रा और मिला। लेकिन उस ढक्कन में दिक्कत ये कि सिपर नहीं है, वैसे भी बड़ा हो गया, पी लेगा। वैसे बज रहे हैं 5 बजने वाले, बच्चे आने वाले हैं पढ़ने के लिए, और हम पी रहे हैं कॉफी। मैंने कहा जब तक बच्चे आते हैं कॉफी बना दो, क्योंकि फिर उनको पढ़ाने के टाइम पर बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, बिल्कुल कॉफी बनाने का या कुछ भी करने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे आगे नेक्स्ट व्लॉग में। आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहिए, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये देखिए आयांश को, देखिए मैम खुद बुद्धू है। मैम क्या बोली? मैम बोली ये कौन सी इलेक्ट्रिक बोतल है? कौन सी इलेक्ट्रिक बोतल है? हाँ, तो जिसकी ढक्कन ही पता नहीं अजीब है।